की इस वीडियो में बैक ओपन प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का फुल कटिंग और स्टिचिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी डीप नेक पर। तो ये मेरा मेन फैब्रिक है, ये साड़ी के साथ का ब्लाउज़ का फैब्रिक है और ये अस्तर का कपड़ा है। कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम अस्तर के कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। कपड़े के बंद भाग से भी आप कटिंग कर सकते हैं और खुले भाग से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बैक ओपन है। और सबसे पहले पीछे का पार्ट कट करेंगे। ब्लाउज़ की लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 14.5 इंच पे टोटल मार्किंग की है और यहाँ पर मैं ले रही हूँ आधा इंच एक्स्ट्रा, हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है। और इस ब्लाउज़ की जो तैयार लेंथ रहेगी वो 13.5 इंच रहेगी। बैक पार्ट में आपको 1 इंच बढ़ा करके लेना है। शोल्डर लिए हैं 5.5 इंच और आर्म होल लिए हैं 6 इंच। ऐसे ही आप 36 और 37 साइज़ का भी ब्लाउज़ का पार्ट कट कर सकते हैं। मैं 38 साइज़ का कर रही हूँ यहाँ पर। 38 साइज़ का चौथा भाग होगा 9.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। 1.5 से 2 इंच आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। कमर है 32 इंच, उसका चौथा भाग होगा यहाँ पर 8 इंच। 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। 1.25 इंच पे आपको आर्म होल का शेप दे देना है। देखिए इस तरह से। तो बैक आर्म होल का शेप मैंने यहाँ पर दे दिया है। अच्छे से बैक पार्ट की मैंने मार्किंग कर ली है और अब हम इसे कट करेंगे। तो बैक ओपन ब्लाउज़ जो है वो आप अपने हिसाब से पीछे का जो डिज़ाइन है बना सकते हैं। बैक ओपन में बहुत सारे डिज़ाइंस मैंने भी चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, देख करके आप आसानी से जो भी डिज़ाइन बनाना चाहें बना सकते हैं। मैं इस ब्लाउज़ में आगे और पीछे का जो नेक है वो पान गला रख रही हूँ, आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पर कपड़े को फोल्ड करके रखना है फ्रंट पार्ट के लिए। फ्रंट पार्ट के लिए आपको 1.25 इंच या 1 इंच नीचे से एक्स्ट्रा लेना है। ये हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है लेंथ के लिए। अब आपको क्या करना है, बैक पार्ट को इसके ऊपर रख लेना है और जो हाई हुक की पट्टी वाला एक्स्ट्रा मार्जिन हमने लिया हुआ है इसे बाहर की तरफ रखना है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पार्ट है। और इसके ऊपर हमने बैक पार्ट को अच्छे से रख करके यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। शोल्डर का मेज़रमेंट यहाँ पर आप ले लीजिए। अब देखिए क्या करेंगे, इस तरह से हमें यहाँ पर आर्म होल का मार्किंग कर लेना है और साइड से भी मार्किंग कर लेना है। तो आपको पहले एज इट इज़ यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है बैक और बैक पार्ट को रख करके फ्रंट पार्ट की। अब हम यहाँ पर लेंगे आर्म होल का मेज़रमेंट। तो 6 इंच मैंने रखे हैं आर्म होल। ये देखिए इस तरह से 6 इंच मैंने आर्म होल ले लिए हैं और इस तरह से यहाँ पर मैंने मार्किंग कर दी है आर्म होल के लिए। आधा इंच नीचे की तरफ इसे डाउन रखते हुए हमने मार्किंग करनी है। यहाँ से 1 इंच और यहाँ से 2.5 इंच आप एक्स्ट्रा ले लीजिए प्रिंसेस कट की कटिंग के लिए। तो जो प्रिंसेस कट का पार्ट हम कट करेंगे उसके लिए एक्स्ट्रा मार्जिन हमें यहाँ पर चाहिए होगा। तो सिलाई मार्जिन के अलावा ये एक्स्ट्रा मार्जिन आप बढ़ा लीजिएगा। गले की चौड़ाई में यहाँ पर मार्क कर रही हूँ 2.5 इंच पे 2.5 इंच और गले की लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने रखी है 6.5 इंच। 6.5 इंच पे मैंने मार्क किया है और यहाँ से मार्किंग करेंगे एक हम 3.25 इंच पे। इस तरह से हमें देखिए इसे मिला देना है और गले का पान गला शेप दे देना है। आप अपने हिसाब से कोई और शेप या फिर गोल गला भी ले सकते हैं। अच्छे से इसकी मार्किंग कर लेने के बाद में अब हम इसे कट कर लेंगे, फिर प्रिंसेस कट की मार्किंग करेंगे। मैंने आधा इंच अंदर की तरफ लेते हुए आर्म होल का शेप दिया है, पर अभी हमने इसे कट नहीं करना है। जब आप प्रिंसेस कट वाला पार्ट जोड़ लेंगे उसके बाद ही इसे कट कीजिएगा फिनिशिंग के साथ। तो देखिए मैंने यहाँ पर अच्छे से इसकी मार्किंग कर ली है। अब मैं यहाँ पर मार्किंग कर रही हूँ 3.5 इंच पे। 3.5 इंच मैंने विड्थ में लिया है, टक्स पॉइंट लिया है देखिए यहाँ पर 10.5 इंच पे। इस लाइन को हम नीचे की तरफ इस तरह से मिला देंगे और यहाँ से हमें विड्थ में 4 इंच नापना है।
टक्स पॉइंट वाली लाइन से। इसके बाद प्रिंसेस कट का शेप दे देना है। 1/2 इंच मैंने गैप रखा है बीच में, ये पार्ट हमारा कट होगा। 2 इंच लंबाई और चौड़ाई लेनी है, टक्स की लेंथ और विड्थ लेनी है और सिंपल प्रिंसेस कट का शेप आपको यहाँ पर दे देना है। अब देखिए यहाँ से टक्स पॉइंट वाली लाइन से हम नापेंगे तो ये मेरे मेज़रमेंट में 5 इंच आ रहा है। तो यहाँ पर भी 5 इंच पे मार्क करके इसे कमर की तरफ आपको मिला देना है। कमर की साइड में इसे मिला करके हमने एक्स्ट्रा पार्ट कट करके निकाल देना है। यहाँ से भी इस तरह से इसे मिला देंगे। स्टिचिंग करने पे ये पार्ट आपका बिल्कुल सीधा आ जाता है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है वो यहाँ पर निकल जाता है। तो इस तरह से देखिए हमने सभी पार्ट की मार्किंग अच्छे से कर ली है। फ्रंट पार्ट की भी मेरी मार्किंग यहाँ पर पूरी हो गई है। इस तरह से हम प्रिंसेस कट वाले पार्ट को कट करेंगे। ये एक्स्ट्रा कपड़ा भी कट करके निकाल देना है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसे कट कर दिया है। गले को जब आप बनाएंगे पेपर पेस्टिंग पे या कपड़े पे तभी कट कीजिएगा। अब हमने यहाँ पर देखिए स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। जितनी बड़ी भी आपको स्लीव्स रखनी है उस हिसाब से आप इसे कट कर लीजिएगा। नीचे से एक लाइन बना के हमने कपड़े को सीधा कर लेना है और इसके बाद टोटल लेंथ रखनी है आस्तीन की। जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके टोटल नापिएगा। अब देखिए आपको आर्म होल यहाँ पर नाप लेना है। तो मेरे मेज़रमेंट में ये आर्म होल आ रहे हैं 8 इंच। 38 साइज़ में 8 से 8.5 इंच के आर्म होल रहते हैं। तो मैंने यहाँ पर 8 इंच पे मार्किंग कर दिया है। 8 इंच पे मार्क करने के बाद आपको इसे मिला देना है, 3.5 इंच पे डाउन करना है। अब हम यहाँ पर स्लीव्स का शेप दे देंगे। देखिए इस तरह से 1/2 इंच अंदर की तरफ लेते हुए आपको फ्रंट साइड के आर्म होल की भी यहाँ पर गोलाई कर देनी है। बॉटम का आपका जो भी मेज़रमेंट होता है उसका आधा लीजिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर स्लीव्स की मार्किंग भी कर ली है अच्छे से और अब इसे कट कर देंगे। तो मैंने इसे कट कर दिया है। खोल करके आपको फ्रंट साइड का आर्म होल भी यहाँ पर कट करना है। अच्छे से फ्रंट साइड का आर्म होल कट कर लेने के बाद में क्रॉस की मार्किंग यहाँ पर कर लेंगे। अब हमें बैक साइड का गला भी ड्रॉ कर लेना है। तो गले की विड्थ नापेंगे 2.5 इंच की, 2.5 इंच और गले की लेंथ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 9.5 से 9.25 इंच ले रही हूँ। आपको जितना बड़ा भी गला पहनना है पीछे से उस हिसाब से आप यहाँ पर मार्किंग कर सकते हैं। नीचे से मैंने 3.5 इंच पे मार्क किया है। चौकोर एक बॉक्स जैसा शेप हमने बना लेना है और अच्छे से यहाँ पर गले की मार्किंग करनी है। तो मैं आगे और पीछे का गला यहाँ पर पान गला ही बना रही हूँ सिंपल। तो इस तरह से देखिए मैंने इसे शेप दे दिया है। मार्किंग कर लेने के बाद अब हमें इसे कट कर लेना है। पीछे का गला आप सिलाई लगाकर पलट के भी बना सकते हैं। बीच में से इसे कट करके ओपन करेंगे। सभी पार्ट को हमने मेन फैब्रिक पर रखकर कट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक पर कट कर लिए हैं। ये स्लीव्स वाला पार्ट है। तो देखिए इसमें सेंटर में यहाँ पर डिज़ाइन दिया हुआ है और साइड में कपड़ा कम है तो इसे हमें बाद में जोड़ लेना है। इसके बाद में ये मैंने प्रिंसेस कट वाला पार्ट कट किया है फ्रंट साइड का और ये वाला पार्ट मेरा बैक साइड का है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।